हम बात कर रहे हैं इंदिरा गायकवाड़ की, एक पैरा ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट जिन्होंने की कई मेडल्स जीते हैं। पैरों से विकलांग हैं वो, उसके बावजूद उनके हौसले कभी डिगे नहीं। 17 साल से सरकार के वादों की वजह से वो इंतजार कर रही हैं अपना हक पूरा होने का। सरकार ने उनसे वादा किया था कि उन्हें उनके हक का घर दिया जाएगा, उनके हक की नौकरी दी जाएगी, क्योंकि जो छत्रपति शिवाजी सम्मान जिस किसी भी खिलाड़ी को महाराष्ट्र में मिलता है उसे सरकार की तरफ से ये दो चीजें मुहैया कराई जाती हैं। लेकिन पिछले 17 साल से इंदिरा गायकवाड़ को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हमारे साथ में महाराष्ट्र के क्रीड़ा मंत्री पद्माकर जुड़ गए हैं। पद्माकर जी, एक बड़ी अजीब सी विडंबना है, आज हम आपसे बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिस पर कि सरकार की संजीदगी पर कई सवाल उठते हैं। 17 साल से एक महिला इंदिरा गायकवाड़ पैरा ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं, उन्हें छत्रपति शिवाजी पुरस्कार 1997 में दिया था। यह वादा किया गया था कि आपको मकान मिलेगा, नौकरी मिलेगी। अब तक 17 साल बीत गए हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला। उनका कसूर बताएंगे आप, उनका कसूर क्या है? क्रीड़ा मंत्री नाते मैं बात कर रहा हूँ कि इंदिरा गायकवाड़ अच्छे खिलाड़ी है, उसको प्रोत्साहित करना हमारा काम है। जरूर उनकी जो मांग है इसके लिए हम कोशिश करेंगे। ये मांग नहीं है पद्माकर जी, मैं आपको रोकूंगा। ये मांग नहीं है, यह हक है उनका। वो खुद मांगने नहीं गई हैं। शिवाजी पुरस्कार मिला है, उसके बाद सरकार ने कहा है कि ये आपको मिलेगा, ये हक है उनका। हक के लिए एक आम महिला जो ट्राईसाइकिल पर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटती है, उसे अब तक उसका ना घर मिला, ना नौकरी मिली, और हालत यह है कि अपने गोल्ड मेडल उन्हें बेचने पड़े हैं। अब बताइए, अब आप क्या कहेंगे? अभी मैं सरकार के नाते अभी मैंने उनको 1 लाख रुपया मैंने अभी हमारे स्पोर्ट्स फंड में से दिया है। अभी शाम को उनको रात को पहुंच जाएगा मेरा चेक, धनादेश, और हम लोग मदद करना चाहते हैं जी। और जो उनकी जो हक की बातें है, जो या सरकारी हिसाब से देना होता है, जरूर सरकार की ओर से जो सम्मान करना करेंगे। 17 साल से सरकारी हिसाब गड़बड़ाया हुआ है पद्माकर जी। 17 साल से कितनी सरकारें बदल गई वहां के, तो जो भी है अभी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का हो, वो अपने अपने रूल से चलता है जी। इसके लिए मैं तब ये बातें मुझे देखना पड़ेगा जी, वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये बाकी उनकी हक की बात है तो हो सकता है। लेकिन मुझे जहां तक है, हमने स्पोर्ट्स फंड में से 1 लाख रुपए मंजूर किए जी। 1 लाख रुपए में एक खिलाड़ी का घर नहीं चल सकता पद्माकर जी, आप जानते हैं। एक घर बहुत जरूरी है, एक नौकरी बहुत जरूरी है। हम लोग आदर्श फ्लैट में उलझकर रह जाते हैं, जहां पर कि फ्लैट बुला बुलाकर हम लोग बांटते हैं, आपने भी देखा है। लेकिन जिसका हक है, जिसका बुनियादी हक है, उसको देने के लिए फ्लैट तो दूर की बात है, 1 लाख रुपए से तो मेरे ख्याल से जिंदगी नहीं चलती। ठीक है, देखते हैं अभी ये सब पूरा प्रकरण चेक करेंगे हम जी। सरकार मदद करेंगे जो करना है, तो हम उम्मीद करें कि आप मदद करेंगे। जरूर करेंगे। जल्दी ही इनको इनका हक मिल सकेगा। नहीं, यानी ऐसा सरकारी प्रोसीजर में थोड़ा सा देर लगती है जी। फिर भी कितना वक्त आप देना चाहेंगे, वक्त देना चाहेंगे आप? क्योंकि हर जो बात है उनकी मांग है, हमारे रूल्स के हिसाब से हमको वेरीफाई करना पड़ेगा जी। नहीं, वो रूल्स के हिसाब से ही चल रही हैं, वो ट्राईसाइकिल पर रूल्स के हिसाब से ही चल रही हैं। जरूर सब वेरीफाई कर लूंगा मैं। फिर भी कितने दिन का टाइम? 1 महीना मान के चलो। टाइम नहीं दे सकते क्योंकि अभी जो है मैंने कल परसों मीटिंग ली थी, उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, तो तुरंत मैंने 1 लाख रुपए मंजूर किया और कल ही उनको पहुंच जाएगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पद्माकर जी, मेरे साथ इंदिरा जी भी इस वक्त बैठी हुई हैं। इंदिरा जी, आप कुछ क्रीड़ा मंत्री से सवाल पूछना चाहेंगी? आप मातृभाषा में भी पूछ सकती हैं आप उनसे। इंदिरा जी। सर हॅलो सर, मी इंदिरा बोलते। मला नोकरीचं काम लवकर केलं तर खूप बरं होईल सर। नहीं, शिफारिश करेल ना, मैं जरूर शिफारिश करूंगा। सर, मी आजच फाईल दिली आहे ऑफिसमध्ये नाईक साहेबांकडे। प्लीज सर, मला लवकर नौकरीचं काम झालं तो खूप बरं होईल सर। पद्माकर जी, आप चाहें तो 17 साल का इनका इंतजार खत्म हो सकता है। हम कल ही इंदिरा जी को आपके दफ्तर भेज देते हैं। एक मुलाकात करके आप चेक कर लीजिए कि क्या रेगुलेटरीज हैं, आप कम से कम इनको इनका हक दिलवाइए, और आप चाहें तो कर सकते हैं। जरूर कोशिश करेंगे। अभी कल ही मेरा धनादेश पहुंच जाएगा उनको जी, 1 लाख का। धन्यवाद। ठीक है पद्माकर जी, धन्यवाद। इंदिरा जी, क्रीड़ा मंत्री इस वक्त जो कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए की फिलहाल वो आपको एक मदद कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी वो बाकी आपके मामले को पूरी तरह से देखेंगे, और उम्मीद है कि जल्द ही आपको आपका हक मिल सकेगा जी। हाँ 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 हाँ।
तो आम आदमी की खास खबरों में आज फिलहाल इतना ही। ये एक अजीब सी विडंबना है कि इस तरह के मामले 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश में हर दिन खबरों की शक्ल में हमारे सामने आते, हम आपके पास रखते हैं। फिलहाल आज इतना ही। कल फिर आपसे मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नई हकीकत के साथ, और आपको रूबरू कराएंगे ये कहते हुए कि ये भी होती हैं आम आदमी की खास खबरें।